जय हिंद दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बनाए रखने में एक खास भूमिका निभाता है चुनाव आयोग। और चुनाव की डेट कन्फर्म होते ही आचार संहिता लगना, यानी लाउड स्पीकर पर रोक, प्रचार पर रोक, गवर्नमेंट की न्यू योजनाओं पर रोक इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव पारदर्शी और सही ढंग से हो। लेकिन क्या आपको पता है, आचार संहिता, वोटर आईडी, लाउड स्पीकर पर रोक, उम्मीदवारों के खर्चों पर रोक, इन सभी की शुरुआत कब और किस चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में हुआ था? अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन की पोस्ट को, ये संवैधानिक है और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 के अंदर रखा गया है। हमारे देश के जो फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन जी थे। और उनका जो कार्यकाल अगर बात करें हम, उनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। और भारत के फर्स्ट जो वुमेन थी मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था और 9th नंबर पे थी। और इनका जो नाम था वीएस रामा देवी था। दोस्तों इसके बाद भारत के एक ऐसे दिग्गज मुख्य चुनाव आयुक्त आए 10th नंबर पे, जिनकी वजह से आज हम सभी इतना कुछ सुधार देखते हैं। चुनाव में उनका नाम था, चुनाव आयुक्त में उनका जो नाम था वो बहुत ही दिग्गज एक सुधार के रूप में जाना जाता है। और वो थे TN शेषन जी, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक था। शेषन जी को चुनाव आयोग को शक्तिशाली बनाने के लिए पहचाना जाता है। चुनाव आयोग के शक्ति दिलाने के लिए उन्होंने चुनाव कराने पर ही रोक लगा दी थी। अगर उनकी बात करें कुछ फैक्ट की बात, ये बात है 2 अगस्त 1993 की, जब शेषन ने 17 पेजों का आदेश पारित करते हुए लिखा कि जब तक चुनाव आयोग की संविधान निहित शक्तियों को सरकार मान्यता नहीं देती है तब तक देश में किसी भी तरह के चुनाव का आयोजन नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो सरकार के अंदर दब के काम करते थे। लेकिन जब TN शेषन जी आए, इन्होंने खुली चुनौती दी सरकार को कि जब तक हम को पूरी पावर नहीं मिलती है तब तक हम कोई चुनाव का आयोजन नहीं करने देंगे। उन्होंने अपने आदेश में लिखा था कि इन जरूरी शक्तियों के बिना चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निभा नहीं सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग उन तमाम चुनावों को रद्द करता है जिनकी घोषणा की जा चुकी है और जो आगे होने हैं। शेषन के इस फैसले के चलते केंद्रीय मंत्री उस टाइम जो थे प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव न होने पाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। 1990 के दशक में अक्सर ये कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर TN शेषन जी से डरते हैं। और अपने इस ईमानदार और स्वभाव के चलते हमेशा राजनेताओं के निशाने पर रहने वाले शेषन से तमाम दलों के नेता खौफ खाते थे। उस समय में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर TN शेषन से। खुद शेषन को भी इस बात का पता था, इसलिए ही तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ते में नेता खाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नेता खाते थे, यानी वो किसी भी लीडर की बात नहीं मानते थे, जो संवैधानिक चीज़ था उसके ही अनुसार काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए हम TN शेषन जी की जो ये रिफॉर्म हुए थे उनको आज हम याद करते हैं। तो अगर ऐसा ही सुधार और आगे होता तो हमारे जो चुनाव आयोग को हमेशा एक बहुत परेशानी झेलना पड़ती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं कि ये जो है सरकार के पक्ष में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अगर सुधार की बात करें तो उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी नियुक्ति में, कि जो नियुक्ति होती है, अगर हम बात करें नियुक्ति की CBI में, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है, एक तरफ मानी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और एक कमेटी के पैनल के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद ही करती है। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और एक पोस्ट जो है
CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एक ऑनेस्टी के ऊपर ये चेक करती है, कौन ईमानदार ऑफिसर है, कौन से बेईमानी हो रही है, उसके ऊपर ये एक्शन लेता है। इसका भी अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट करते हैं, और रिकमेंडेशन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एक मेंबर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, इन तीनों मेंबर की एक कमेटी रिकमेंड करती, फिर इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वहीं जज की बात करें तो वहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम ही तहत जज को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है चीफ इलेक्शन कमीशन में। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, और इनको जो निष्कासित किया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी पैनल इनको रिकमेंड नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो लूप हॉल है हमारे आज के टाइम में यही है कि इनको कोई कमेटी नहीं रिकमेंड करती है, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति करते हैं, और उन्हीं की नियुक्ति करने के बाद उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए हमेशा एलिगेशन लगता है अगर कुछ सुधार करना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट है और इसको टेन्योर है, कार्यकाल है, उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस टाइम अगर बात करें जो प्रेजेंट हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, वो हैं सुशील चंद्रा जी। थैंक यू।